हाय दोस्तों, मैं अनिल आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। आइए हम सभी एक प्रश्न देखेंगे जो कि कक्षा 10 के गणित पुस्तक से और ज्योमेट्री चैप्टर से चैप्टर 6 के अभ्यास एक्सरसाइज 6.2 हैं और इसके 8वें प्रश्न लिए गए हैं। प्रश्न क्या कहता है कि प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर या समांतर होती है। याद कीजिए कि आप कक्षा 9 में ऐसा कर चुके हैं। कक्षा 9 में इसमें जो स्टेटमेंट दिया है वैसा किए हैं। ये प्रमेय 9 कक्षा में नहीं पढ़े हुए हैं आप। प्रमेय में क्या कहता है कि जब कोई एक त्रिभुज हो तो उनके दो भुजाओं को बराबर अनुपात में बांटने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा के समानांतर होती हैं, ऐसा प्रमेय में कहता है। और यहाँ पे मध्य बिंदु दिया गया है, तो पहले कॉन्सेप्ट को समझिए। हम एक त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं। हमने एक त्रिभुज ड्रॉ किया। आपको ये ना लगे कि सर त्रिभुज लेते हैं और केवल समबाहु त्रिभुज की तरह खींच लेते हैं और प्रूफ कर देते हैं। हमने क्या किया कि एक कैसा भी त्रिभुज ले लिया जिनकी भुजाएं अलग अलग माप की हो सकती हैं, और हमने ए बी सी ले लिया और कहता है कि दो भुजाओं के मध्य बिंदु की बात किया है, तो हम इसके मध्य बिंदु और इसके मध्य बिंदु को ले लेते हैं, है ना। दोनों के मध्य बिंदु को लेते हैं और इसको मिला लेते हैं हम। इसके मध्य बिंदु को ले लेते हैं, इसके मध्य बिंदु को लेते हैं। यहां हम डी ई डिनोट करते हैं और इसको लिखते हैं ए डी इज इक्वल टू बी डी। इसको भी लिखते हैं बी डी इज इक्वल टू ए डी। ये बराबर है, मध्य बिंदु है। यहां लिखते हैं ए ई इज इक्वल टू सी ई। यहां लिखते हैं सी ई इज इक्वल टू ए ई। यानी कि ये दोनों मध्य बिंदु हैं तो बराबर होंगे। और इसको हम थोड़ा सा एलोबरेट करें तो ये होगा ए बी अपॉन में 2, ए बी अपॉन में 2। ये भी होगा ए बी अपॉन में 2। ये मुझे समझाना है इसलिए मैं लिख रहा हूं। ये ए बी अपॉन में 2 बनेगा, सॉरी ए बी नहीं, ए सी अपॉन में 2 बनेगा। ये भी ए सी अपॉन में 2 बनेगा, बन गया। अब ये चीज मध्य बिंदु है, तो आप एक बात जानते हैं कि ये जब भी होंगे ए डी अपॉन में बी डी इज इक्वल टू क्या होंगे, ए ई अपॉन में सी ई। ऐसा क्यों? क्योंकि ये बराबर अनुपात में बांटती हैं। क्या करती हैं? बराबर अनुपात में बांटती हैं। ये थेल्स प्रमेय के द्वारा प्राप्त होता है। यहां बराबर अनुपात में बांटती हैं, इसलिए हमने ऐसा लिखा हुआ है। अगर बराबर अनुपात में नहीं बांटती, यहां स्टेटमेंट अगर ये ना दी गई होती कि ये मध्य बिंदु है, तब इसको लिखने में हम संकोच करते। अगर कंडीशंस में दी गई होती कि ये और ये दिया गया है, जैसा कि एक पीछे आप प्रश्न पढ़ पाए होंगे तो देखे होंगे कि ये वाला दिया हुआ है और पैरेलल प्रूफ करना है उसमें। और इसमें क्या किया है कि एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, अब जब मध्य बिंदु होगा दोनों भुजा का तो दोनों भुजा बराबर अनुपात में बटेंगे। अब जब बराबर अनुपात में बटेंगे तो इसमें होगा क्या कि ये वाला एंगल तो कॉमन एंगल है, ये कॉमन एंगल है, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा। कैसे बराबर होगा? ये मध्य बिंदु हैं, ये मध्य बिंदु हैं, और ये मध्य बिंदु है और ये भी मध्य बिंदु है। क्या है?
मध्य बिंदु हैं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर हो जाएगा और इससे ये समरूप त्रिभुज बनेगा। इससे क्या बनेगा? समरूप त्रिभुज बनेगा। आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि सर ये तो पैरेलल दिया नहीं है, तब ये कैसे होगा? तो मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु है। तो आप जानते हैं कि इधर का मध्य बिंदु और इधर का मध्य बिंदु जब भी मिलाया जाएगा तो ये समानांतर ही होंगे, तो इससे ये अनुपातिक हो जाएंगे। ये समरूप प्रूफ करके ये लिख दिए जाएंगे, समरूप प्रूफ करके लिख दिए जाएंगे। यहां समरूप प्रूफ नहीं करना है, यहां करना है कि ये वाला त्रिभुज है ना, ये अनुपातिक होंगे। यहां ये दोनों बराबर दिए गए हैं तो हम लिख सकते हैं एडी अपॉन में ये, या हम लिख सकते हैं इसको, ये ना लिखने आए आपको तो मैं एक बात बताता हूं, हम इसको ये तो लिख सकते हैं कि एक लिख सकते हैं ना, 1 बराबर 1 लिख सकते हैं, है ना, 1 बराबर 1 लिख सकते हैं, या 1 बराबर 1 नहीं लिख सकते तो ए बी अपॉन में 2 इज इक्वल टू ए बी अपॉन में 2 लिख सकते हैं ना। यहां पे ए बी अपॉन में 2 लिख सकते हैं ना कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। तो ये ए बी अपॉन में 2, ए बी अपॉन में 2 1 देगा। ए बी अपॉन में 2 का मान एक जगह से हम ए डी रख लें और एक जगह से बी डी रख लें, है ना। अब देखिए कि यहां से ये ए सी अपॉन में 2 अपॉन में ए सी अपॉन में 2, क्योंकि मध्य बिंदु का अनुपात है, मध्य बिंदु का अनुपात है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो क्या कर सकते हैं, हम ए बी अपॉन में 2 बराबर ए बी अपॉन में 2 लिख सकते हैं, ए बी अपॉन में 2 लिख सकते हैं। अब ये ए बी अपॉन में 2 यहां से ए बी अपॉन में 2 अपॉन में ए बी अपॉन में 2 आएगा, इज इक्वल टू 1 आएगा, आएगा ना। समझिएगा, ये केवल सीखने का तरीका है और इसमें अगर हम डायरेक्ट बना के चले जाए तो आपको नहीं सिखा पाएंगे हम, है ना। तो इसलिए आपको इसमें समझ में आ रहा होगा कि ये लिख सकते हैं। हमने यहां डायरेक्ट इसलिए नहीं लिखा कि आपको ये चीज लिख दिया फिर एक बार ऐसे समझा तो आप कहेंगे कि सर आप तो अपने मन से लिख दे रहे हैं। हमने यहां इसका प्रमाण देके सिखाया आपको। यहाँ ए सी अपॉन में 2 है और ये भी ए सी अपॉन में 2 है ना। अब ए सी अपॉन में 2 अपॉन में ए सी अपॉन में 2 दिख रहे ना, इज इक्वल टू 1 है। अब देखिए कि ये वाला 1 और ये वाला 1 दोनों बराबर है, तो ये वाला पार्ट नहीं बराबर हो जाएगा क्या? ये वाला पार्ट ए सी अपॉन में 2 और ए बी अपॉन में 2 बराबर नहीं हो जाएगा क्या? तो हमने वही किया, ए बी अपॉन में 2 और ए बी अपॉन में 2, ए सी अपॉन में 2 और ए सी अपॉन में 2, और ये ए बी अपॉन में 2 के बदले हम ए डी लिख दिए और इसको भी हम बी डी लिख दिए, है ना, क्योंकि ये भी बराबर है। और यहाँ पे ए सी अपॉन में 2 के लिए हम ए ई अपॉन में ए ई लिख लेते हैं, अपॉन में क्या लिख लेते हैं, सी ई लिख लेते हैं। अब ये वाला पार्ट तो बराबर मिल गया आपको। अब इतना नहीं लिख करके हम डायरेक्ट ये लिखेंगे ट्राइंगल में कि मध्य बिंदु, है ना, तो बराबर अनुपात में बांटेंगे, ऐसा लिख लेंगे, है ना। यहाँ क्या लिखेंगे, मध्य बिंदु समान अनुपात में बांटेंगे भुजाओं को, है ना। ये समान अनुपातिक होंगे, है ना, समानुपातिक होंगे, समानुपातिक होने की शर्त को लागू करते हैं, शर्त को लागू करते हैं, लागू करते हैं, है ना। यह लिख सकते हैं कि भुजाओं को बराबर अनुपात में बांटेंगे, है ना, बराबर अनुपातिक नियम से। ये भी लिख सकते हैं समानुपातिक नियम से, समानुपातिक होने की शर्त से लिखिएगा, तो ये मिल जाएगा आपको। तो यहां ये मिल गया तो अतः लिख लेंगे या इसलिए लिख लेंगे, तो ये वाला पैरेलल टू ये वाला पैरेलल हो जाएगा। तो हमें यही चीज तो सिद्ध करना है कि समानांतर होती है, तो ये हो जाएगा BC पैरेलल टू DE या DE पैरेलल टू BC। क्यों भाई? तो ऐसा थेल्स प्रमेय के विलोम से होता है, थेल्स प्रमेय के विलोम से होता है,
है ना। और यही तो हमें प्रमाणित करना था, यही तो प्रमाणित करना था, तो प्रमाणित हुआ। जितने लोग अपने से बना सकते हैं बना लीजिएगा, बाकी एक बार मैं समझा देता हूं, ठीक है। ये सब चीजें मिटा देता हूं मैं, ठीक है। चलिए, हमने लिखा हल, दिया है, क्या दिया गया है, प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए, है ना, प्रमेय 6.2 का प्रयोग करें, का प्रयोग करना है, यही दिया है। और क्या दिया गया है, एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, है ना, एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाना है, यही दिया गया है। अब कहता है सिद्ध करने में, यहां सिद्ध करना है, लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, एक त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती हैं, ऐसा दिया गया है। अब आगे आ जाते हैं, रचना करना होगा हमें, है ना, दिखेगा रचना, ये तो दिख रहा होगा, और नीचे दिख रहा है क्या, तो बड़ा बना देते हैं, इतना दिख रहा है ना। यहां हम डिनोट करते हैं ए बी एंड सी। अब इसके मध्य बिंदु को मिलाते हैं, यहां इसके मध्य बिंदु ये हैं, इसके मध्य बिंदु ये हैं। अब इसको मिला दिया हमने, यहां डी ई लिख लिया। अब रचना के पॉइंट लिखते हैं हम। रचना में क्या क्या किया है आपने, त्रिभुज ए बी सी खींचा, है ना, त्रिभुज ए बी सी खींचा। उसके बाद क्या किया है, डीई समानांतर बीसी खींचा, डीई समानांतर खींचा किसके, बीसी के, बीसी खींचा। उसके बाद क्या करना है, कोई रचना
नहीं करनी है। और क्या इसमें दिया गया है, मैं एक और पॉइंट जोड़ लीजिएगा, यहाँ पे मिलाने वाले मध्य बिंदुओं को, यानी मध्य बिंदु दिया गया है, दो के मध्य बिंदु हैं। तो अब हम क्या करते हैं, आते हैं प्रमाण में लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं हम, यहां से इसको मिटाते हैं, हमने समझा दिया है आपको। और मेरा औचित्य है कि आपको बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट मिल जाए। आप थोड़ा मेहनत करेंगे तो काफी बारीकी से आप पढ़ पाएंगे, है ना। मैं तो रटवा के नहीं बता रहा हूं और न ही मैं रट के बता रहा हूं, मैं आपको समझा के बता रहा हूं, तो टाइम भी लगता होगा, तो इसके लिए भी चिंता नहीं करनी है आपको, है ना। चलिए आ जाते हैं इस त्रिभुज में। इधर से मैं लिखता हूं प्रमाण, इधर से लिखने में दिक्कत होगी मुझे। प्रमाण, प्रमाण में क्या लिखा, त्रिभुज दोनों में चलते हैं, है ना, त्रिभुज दोनों में चलते हैं। त्रिभुज ए बी सी, और पीछे वाले में ए बी सी में ही चल के छोड़ दिए थे हम, लेकिन यहां त्रिभुज दोनों में चलेंगे। त्रिभुज ए डी ई में, है ना। ए डी अपॉन में बी डी बराबर क्या होगा, ए ई अपॉन में सी ई। ये किस नियम के तहत होगा, मध्य अनुपातिक, है ना, मध्य अनुपातिक। ये लिखेंगे मध्य बिंदुएं समानुपातिक बांटती हैं, ऐसा लिखेंगे। अब ये लिख लिया आपने, तो आगे क्या लिख सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, BC पैरेलल टू DE या DE पैरेलल टू BC, क्योंकि तीसरी भुजा के दिया हुआ है, तो DE पैरेलल टू BC, और ये किस से होगा, थेल्स प्रमेय के विलोम से, विलोम अर्थात प्रमेय 6.2 से, इसी से होगा ना। तो यही तो हमें प्रूफ करना था, तो यहां हमें प्रमाण मिल गया कि ये पैरेलल है ना। तो यहां लिखेंगे अतः, अतः प्रमाणित हुआ कि, या लिख सकते हैं चूंकि DE पैरेलल टू, यहां लिख सकते हैं चूंकि DE पैरेलल टू BC, है ना, अतः प्रमाणित हुआ कि, ये वाला लाइन लिख दीजिए, एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है, ये वाला लिख लीजिए। प्रमाणित हुआ कि एक त्रिभुज की मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के
समांतर होती हैं। ये हो गया, प्रमाणित हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही रहते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना। क्या लिखते हैं, प्रमाणित हो गया कि एक त्रिभुज की मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। ये प्रमाणित हुआ। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलता है अगले वीडियो में।